सभी साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति कब होगी, आठवीं तारीख 25 के नवीनतम अपडेट के बारे में जान लेते हैं इस चैनल के माध्यम से। लेटेस्ट जानकारी अपडेट को साथियों पूरी अपडेट जानने का प्रयास करिएगा। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी। जी हाँ साथियों, सैलरी में कब होगी बढ़ोतरी, जाने आठवीं वेतन आयोग पर ताज़ा अपडेट। और जिस प्रकार से चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट को। आठवीं तारीख को 25 भारत के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसहारा इंतजार कर रहे हैं। कब तक आठवीं तारीख अपना काम शुरू कर देगा। वेतन वृद्धि की चर्चा पर सरकारी कर्मचारी के मन में चल रही है। आज के इस विस्तृत लेख में हम जानेंगे और आठवीं तारीख की स्थिति क्या है, इसके परिणाम कब तक आ सकते हैं और इससे आपके वेतन पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है। तो इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। जितने भी साथी कर्मचारी अधिकारी जुड़े हैं सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बात करते हैं चैनल के माध्यम से आठवीं तारीख की वर्तमान स्थिति। साथियों, जनवरी 25 में केंद्र सरकार द्वारा आठवीं तारीख के गठन की आधिकारिक घोषणा की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी संदर्भ की शर्त TOR यानी आयोग कर्मचारी और का प्रतिष्ठान अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जुलाई 25 के अंत तक का आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जारी है। इस देरी के कारण सरकारी कर्मचारी चिंता और शांति का माहौल बना हुआ है। सरकारी नीति के अनुसार 10 साल में नया वेतन आयोग बनाया जाता है और 7वीं वेतन आयोग जनवरी 16 से प्रभावशाली हुआ है। दिसंबर 25 तक का इसका प्रभाव, इसका मतलब है कि यह समय सीमा तेजी से समाप्त हो रही है और नए आयोग काम शुरू होने का बेहद ही ज़रूरी है। साथियों पूरे अपडेट को जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिटमेंट फैक्टर का महत्व और वेतन गणना। वेतन आयोग की नियुक्ति सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। फिटमेंट फैक्टर एक विशेष है जिसमें स्थिर मूल वेतन गणना करके नया वेतन निर्धारित किया जाता है। विशेषज्ञ के अनुसार अनुमान है कि आठवीं तारीख फिटमेंट फैक्टर 2.6 के आसपास हो सकता है। इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 18,000 रुपये तो नया वेतन लगभग 51,400 रुपये हो सकता है। इसी प्रकार 25,000 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों का वेतन 71,500 रुपये तक पहुंच सकता है और 30,000 रुपये मूल वेतन वाले के मामले में यह बढ़ोतरी 85,800 रुपये तक हो सकती है। और जितने भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं अभी से मेरा यही निवेदन है, पूरे अपडेट जानने का प्रयास करेगा। पेंशन के लिए भी पड़े जिन पेंशनधारियों की वर्तमान 9,000 रुपये मानसिक पेंशन, उनकी पेंशन राशि लगभग 25,740 रुपये हो सकती है। और आठवीं तारीख की अंतिम तिथि वर्तमान में गति के देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि आयोग पूर्ण गठन अगस्त से सितंबर 25 तक हो सकता है। इसके बाद आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के 18 से 24 महीने का समय लग सकता है, जिसका मतलब है कि रिपोर्ट 2027 तक तैयार हो सकती है। रिपोर्टों के बाद सरकारी निर्णय विशेषज्ञ प्रक्रिया में अतिरिक्त 6 से 8 महीने लग सकते हैं और इस आधार पर देखा जाए तो आठवीं तारीख के 28 तक शुरू हो सकते हैं। यह अनुमान वर्तमान अल्ट्रासाउंड के आधार पर हैं और इसमें किसी भी प्रकार की देरी का प्रभाव शामिल नहीं है। और देरी का मुख्य कारण आठवीं तारीख गठन की देरी के कई कारण हैं। पहला कारण है कि अभी तक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण संदर्भ शर्तें दस्तावेज तैयार नहीं हो रहा है जो आयोग के प्रवेश द्वार परिभाषित करता है। जिसका कारण है कि सरकार की वर्तमान संस्थाएं लक्ष्य पर हैं। इस प्रकार से जितने भी साथी कर्मचारी अधिकारी चैनल के माध्यम से जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है पूरी अपडेट ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं कर्मचारी को लेकर। कर्मचारियों की असंतोष बढ़ रहा है और कई यूनियन इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करने की तैयारी में और सरकार की संक्रिय कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी की प्रमुख मांगे क्या हैं। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगे कर रही हैं। उनकी पहली मांग है कि आयोग का गठन तुरंत किया जाए और इसकी प्रक्रिया में देरी की जाए। दूसरी मांग है कि वेतन वृद्धि का अनुपात होगा ताकि कर्मचारी की वास्तविक आय सुधार हो सके। तीसरा मांग HRA यात्रा भत्ता और अन्य भत्तों में संशोधन की। चौथी और महत्वपूर्ण मांग यह है कि पेंशनभोगियों की भी समान लाभ मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। और इस प्रकार से जितने भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।